आप लोग ही फॉलो कर सकते हो। कारण ये है क्योंकि आप लोग सेवा में सब चीज़ों में जुड़े हुए हो। अगर आप किसी को बताओगे कि सही लाइफ लॉन्ग आचरण सर्व करना, किसी को बात ही समझ नहीं आएगी। आप समझ हो, किसी को बात ही समझ नहीं आएगी कि हम बात हो क्या रही है, क्योंकि आप सब लोग इस एनवायरनमेंट में हो, आप सर्व करते हो, एक बेस मटेरियल है, तो लाइफ लॉन्ग आचरण जो एक प्रयास कर सकते हो। जैसे ये प्रवचन कोई सुन भी रहा है बाहर का, तो वो प्रयास भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका एनवायरनमेंट भी नहीं है। उसने ऐसा देखा नहीं कि सर्व करना कहते किसको हैं। आप लोगों का जो आधारभूत है ना, वो इतने सालों का है कि अब उसके ऊपर ये फिनेस डालने के लिए जो होता है ना, फिनेस, फाइनर ट्यूनिंग जिसे कहेंगे, बाकी लोग अगर सुन लेंगे आपके पास, मतलब यू जस्ट डोंट हैव इट। अब कोई भी किसी भी संस्था का ये सुन भी लें, वो ज़्यादा ले नहीं पाएगा। कुछ बोल देते हैं वैष्णव महात्मा नहाने पवित्र हो जाते हैं, तीर्थ हो जाते हैं, ऐसे कुछ इतना ही समझ आएगा। कृपा का आश्रय लेके भक्ति करना है, क्योंकि आप लोग कर रहे हो वैष्णव सेवा, सब कर रहे हो गुरु सेवा, और यह कि अब कृपा का आश्रय लेके नहीं कर रहे, ये क्लियर है। कृपा का आश्रय के थोड़ा लाइफ जी रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इतना ही है। पर अब कर सकते हैं क्योंकि अब चीज़ पता चल गया क्या करना है। बाहर का व्यक्ति ये सुन सकता है प्रवचन, फॉलो नहीं कर सकता। ये बाबा की किताबें किसके पास नहीं है? कौन फॉलो करते? बोलो, से समथिंग। बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे सभी सेवा तो कर रहे हैं, जैसे जो मिसिंग फैक्टर है आश्रय लेके नहीं कर रहे, कृपा का आश्रय लेके बिट्स एंड पीसेस में करें। इट्स नॉट अ कंटिन्यूएशन। जी। और ऐसा नहीं कि सेवा नहीं मतलब हफ्ते में भी होती रहती है, पर इट इज़ नॉट कंटिन्यूएशन। आश्रय का मतलब है कंटिन्यूएशन। हाँ बोलो। तो यहाँ पर फिर भी एक स्कोप है, जैसा आप बता रहे हैं कि देयर इज़ अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट और फिनिश, जैसे आपने बताया। लेकिन बाहर किसी के पास ना तो वो अपॉर्चुनिटी है, ना वो गाइडेंस है, ना वो माहौल है कि वो सेवा भी ना कर सके। नियंत्रण है ऊपर से कोई, ना नियंत्रण, टॉप पे कोई सबसे इम्पोर्टेंट बात। को ओवरसी करने वाला नॉन स्टॉप। विनोद, आपकी कृपा से यहाँ पे वास्तविक भक्तों का संग प्राप्त हुआ, कृपा मूर्तियों का संग प्राप्त हुआ, कृपा के समुद्र में। पर इस प्रवचन से पहले वो दृष्टि से ही नहीं देख रहा था कि ये कृपा की मूर्ति है, तो आश्रय लेने का स्वप्न में भी नहीं आया कि मैं आश्रय लूँ। प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था दिल्ली के भक्त भी और बाहर के भी। अब आपको पता चलेगा कि मतलब आप कितने भाग्यवान हैं। इसलिए प्रारंभ में हमने बोला था, अब पता चल रहा है कितने भाग्यवान हैं कि हमें सब सूक्ष्म रहस्य हर चीज़ के पता चल रहे हैं। क्यों नहीं बात टिकती, इतनी क्लासों में आते हैं क्यों? वो कृपा से ही प्राण प्रतिष्ठा होगी, दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, वो कृपा से होगा, वो प्रयत्न से नहीं होगा। हाँ बोलो। मुझे भी एक और चीज़ लग रही थी कि जैसे यहाँ पे जो सेल्फलेसनेस, करीबन 2 डिकेड से यही सुन रहे हैं, सेल्फलेस, अति स्नेह से सेवा करनी है। दूसरे संस्थाओं में तो लोग यूज़ करने वाली बात करते हैं, एक्सप्लॉइट करने वाली बात करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब कि हम सेवा करेंगे, मतलब नहीं प्रभु जी मैं ये कर देता हूँ, तो दूसरा व्यक्ति बोले नहीं मैं करना चाहता हूँ। दूसरी जगह में ऐसा नहीं है। तो हम, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं कितना उसमें अपने को एब्जॉर्ब करता हूँ, डुबोता हूँ उसमें। And no pressure on anyone from my side ever. I never say anything to anyone. I do this or do that. अब आप लोग जो थर्सडे को पहले जाते थे रेगुलर, आप भी नहीं जा रहे, आप भी नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? कितनी गलत बात है। निरादर ही तो है सेवा का। अरे कौन से हल जोत रहे? कोई परिवार आ सकती, धना सकती, तीसरा थोड़ा है कुछ। कभी एक बात हो, जैसे आपके घर पे आप रहते हो, बाएं दाएं रहते हैं, वर्मा शर्मा गुप्ता कोई भी रहते होंगे, क्या उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी? वो भी तो यही करते हैं, घर से दुकान, दुकान से घर। जब उनको नहीं होगी तो हमें कैसे होगी? तो
यही बोलते हैं ना हम लोग, हम शोधा बनते हैं, मैं तो बड़ा सिंपल लाइफ जी रहा हूँ, घर से दुकान दुकान, यही बोलते हैं हम लोग। तो वो तो साथ वाला भी जी रहा है, उसके साथ वाला भी जी रहा है, मतलब जितने घर पे जितने भी रोज़ हैं, मालवीय नगर, श्रजिंदर नगर, कौन सा नगर, मोती नगर, फलान, सभी यही तो जी रहे हैं, घर से दुकान, दुकान से घर। तो इससे भगवत प्राप्ति का क्या लेना देना? अब बताओ ना, अगर घर से दुकान, दुकान से घर से ही भगवत तो सबको ही होनी चाहिए, आपके चाचा को भी, ताऊ को भी, फूफे, जितने भी हैं, कमला नगर वाले, वो जितने भी हैं, सबको होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगी ना। अर्ली मॉर्निंग क्लास का भी मिस ना हो, सेवा का भी मिस हो, बड़े आदर से सेवा मिस होने, आप पता नहीं क्यों नहीं आप लोग, ये 2-3 लोग करते हैं, तुलसी होता है, चेतन भी कभी कभी नहीं होता है, विनोद होता है। हालांकि देखो इसमें हमारा क्या है, वृंदावन के संतों ने पाना है, हमारे तो बल्कि 8-10 हज़ार रुपये टेम्पो के लगते हैं हमारे अपने ही, वो तो हमारे लगते हैं ना। हमारे तो पैसे खर्च ही होंगे ना, आप जाओगे तो। इससे ज़्यादा और क्या सेल्फलेसनेस हो। कर्म के लिए तो 1 भी रुपया नहीं है ना इस पर ना, नथिंग फॉर कर्म, मतलब कर्म इज एक्चुअली पेइंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। कि और सोचना चाहिए कैसे कर संतों की सेवा, तो हमें क्या मिलेगा, हमने थोड़ा ना वहाँ पे जाके लड्डू पेड़ा खाना है कुछ भी। और ये ना हमारी कई बार हम लोग ना शोधे बन जाते हैं, मैं तो घर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ, इसके अब तो ऐसे भगवत प्राप्ति का क्या लेना देना। शोधे बन जाते हैं ना हम लोग कई बार, इसी कहते हैं असत्संग की वजह से। ये भी वही हमारे कज़न ही बोलते हैं, और क्या करेगा, घर से ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है। ऐसे ही बोलते हैं ना। क्लास व्यक्ति तब मिस कर सकता है जैसे कोई माता जी की कंडीशन में हो या अंकित की कंडीशन में हो, उसके अलावा कोई क्लास मिस कर रहा है तो बिल्कुल कैजुअली तो है हम। फिर जैसे अंकित है, वो प्रॉब्लम होती है तो समझ आती है, क्लास रीज़न है कि हाँ नहीं आ सकते, मतलब हिल ही नहीं सकते, तो वही माता का है जैसे। उसके बाद हम तो हट्टे कट्टे हैं मोस्टली, हम काम पे जा सकते हैं तो क्लास में क्यों नहीं जा सकते। इससे ही पुरुष दोनों